students, today we'll discuss about a very important topic, that is jurisdiction of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जब अपनी पावर्स को यूज़ करती है तो उनकी क्या लिमिट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स पावर. So number one, as you can see in the screen, original jurisdiction. Original jurisdiction, what this is indicating, it means कि ये whole and soul this power is with Supreme Court, और ये पावर कहीं भी हाई कोर्ट या जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर्स नहीं है. दीज आर डायरेक्टली हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ही इनको हेयर करती है और इनमें हाई कोर्ट का या जो दूसरे लोअर कोर्ट्स हैं उनका कोई भी रोल नहीं है. एज यू नो अबाउट द केसेस दैट इफ़ यू वांट टू फाइल एनी केस इट विल बी फर्स्ट गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. वहाँ अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो विद द रिजल्ट, यू कैन अप्लाई टू हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट में भी आपको नहीं लगता जस्टिस मिला है तो यू कैन देन अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट. बट ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है दैट इज़ only and only be exercised by Supreme Court. There is no role of the lower courts in this. Now class, original jurisdiction, it means the cases that can be directly considered by the Supreme Court. For example, the dispute between central government and the state government or among the states themselves. So original jurisdiction में वो आता है कि जिसमें अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई सपोज कोई फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड कोई भी इशू आ गया, कोई भी मैटर ऐसा है, या फिर दो स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है. यहाँ एक एग्जाम्पल इज गिवन हेयर दैट between Karnataka and Tamil Nadu there was a conflict related to the river water sharing. तो कावेरी रिवर वाटर को शेयर करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्रिक्शन चला है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चला है. इट वाज देन सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया है कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए कौन से स्टेट को. ये जब प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी तो दोनों स्टेट सेटिस्फाई नहीं थे. फिर उन्होंने केसेस वगैरह किए एंड देन फाइनली अब ये मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है. तो ये बहुत डिस्प्यूटेड काफ़ी पॉपुलर केस था बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इज़ सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. नाउ appellate jurisdiction because it is the highest court of appeal. इसके बाद आप कहीं और आप जस्टिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दैट इज़ बाउंड फॉर एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट इट, एवरीवन हैज़ टू ओबे इट. So a person can appeal to the Supreme Court against the decisions of the High Court. For example, there is an example given here that CBSE today filed a case in Supreme Court against the Chennai High Court order on providing grace marks in the NEET exam for Tamil medium students. So ये जो केस है ये इसमें CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बिकॉज CBSE was not satisfied with the decision of High Court. So this is the highest court of appeal. So final अपील यही होती है, इसके अलावा और कहीं भी हम अपील नहीं कर सकते और फिर उसको मानना भी पड़ेगा, उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट writ jurisdiction. Writ jurisdiction that we had studied in chapter 2, rights in the Indian Constitution. That total 5 writs are there and these writs can be issued by the Supreme Court. They have the power to issue special orders in the form of writs to restore fundamental rights. So fundamental rights का protection भी ultimately is in the hands of सुप्रीम कोर्ट. कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द प्रोसीजर्स कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर आप अपील करो आगे से आगे. नहीं, उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हो. यू कैन क्लेम फॉर योर फंडामेंटल राइट्स इफ देयर इज़ एनी वायलेशन. देन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू सच स्पेशल ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स. सो रिट्स के बारे में आपने पढ़ चुके हो आप लोग सब. हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, certiorari, quo warranto, these are the 5 important writs. The next jurisdiction is related to advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction means that President of India can seek legal opinion from Supreme Court on matters of public importance, and Supreme Court is not bound to give advice
and president is not bound to accept such an advice. So class, ये एक एडवाइसरी पावर है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल द प्रेसिडेंट के नाम से होता है लेकिन गवर्नमेंट, सपोज कोई ऐसा मैटर है जो गवर्नमेंट को लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में डिबेट्स हो रही हैं और वो डिसीजन अगर करेंगे इम्प्लीमेंट तो मे बी पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो जाए, तो वो पहले से सेफ साइड में रहने के लिए दे सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ताकि उनका जो डिसीजन है उसको और वैल्यू मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी कंसेंट दे दी और कहा कि नहीं, ये जो एडवाइस है ये बिल्कुल भी जेन्युइन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, गवर्नमेंट विल फर्स्ट सेंड टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है वो गवर्नमेंट के फेवर में है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो फिर लोगों में भी अच्छा वो मैसेज जाएगा कि नहीं, यस, कोर्ट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, द हाइएस्ट जुडिशरी इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है मैटर, सपोज इट्स रिलेटेड टू रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट इफ वांट्स टू अवॉइड इट तो इट कैन सिंपली डिनाई, इट कैन से कि नो, वी डोंट वांट टू गिव एडवाइस ऑन दैट, आप खुद से टैकल करिए। और अगर एडवाइस दे भी दी तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे, तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। वो चाहें तो अगर एडवाइस उनको लगता है कि नहीं है सही तो वो मना भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट बाउंड फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट। So this is an advisory jurisdiction. Now class, in the next class we will discuss about judicial activism. So I hope you all have understood about it.